अभीरा की शादी में आए मनीष ने जताई नाराजगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हर किसी की सोच को हिलाकर रख दिया। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सिर्फ रिश्तों की कसौटी नहीं बनेगा, बल्कि पूरी कहानी को ऐसी दिशा में मोड़ देगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब तक आपने देखा कि मनीष अपनी भतीजी अभीरा की शादी में शामिल होने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वह शादी की तैयारियों के बीच पहुंचता है, उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। वह साफ देख लेता है कि ये शादी सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है, दिलों का मिलन कहीं नहीं है। उसे यह जानकर गहरा आघात लगता है कि अरमान और अभीरा, जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, आज दो अलग अलग राहों पर खड़े हैं। मनीष सीधे अरमान के पास जाता है और कहता है, आखिर तुम गीतांजलि से शादी क्यों कर रहे हो जब तुम्हारी आंखों में आज भी अभीरा के लिए वही प्यार है? ये सब क्यों कर रहे हो तुम अरमान? अरमान कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह टूटे हुए शब्दों में मनीष को पूरी सच्चाई बता देता है। दादी शाह ने न सिर्फ उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया, बल्कि उसकी भावनाओं को भी बार बार कुचला। और सबसे बड़ा रहस्य तब खुलता है जब अरमान बताता है कि पुकी, जिसे सब एक साइलेंट ब्लैकमेलर मान रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि मायरा है। वही मायरा जो हमेशा मासूमियत का मुखौटा पहने रहती थी। मनीष यह सब सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह मायरा और कावेरी पोद्दार की साजिशों को सामने लाकर रहेगा। लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं है। अगले ही दिन मनीष को एक गुमनाम खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगा। यह धमकी मनीष को भीतर से तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह चुपचाप अपने स्तर पर सच्चाई की तह तक जाने का फैसला करता है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। मनीष अब अकेला नहीं है, उसे मदद मिलती है एक अनजान चेहरे से जो खुद भी इस खेल का शिकार रह चुका है। यह नया किरदार है अन्वेषा, जो बताती है कि मायरा और कावेरी सिर्फ अरमान और अभीरा को ही नहीं, बल्कि कई और मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। अन्वेषा के पास मायरा के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो पूरी कहानी का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन उसे खुद भी खतरा है। इसी बीच एक रात मायरा के कमरे में एक रहस्यमय वीडियो कैमरा एक्टिव हो जाता है, और वह रिकॉर्ड करता है कावेरी और मायरा की एक गुप्त बातचीत, जिसमें वे यह स्वीकार कर रही होती हैं कि दादी शाह की बीमारी सिर्फ एक नाटक थी, ताकि अरमान को गिल्ट में डालकर शादी के लिए मजबूर किया जा सके। और यही नहीं, कैमरे में यह भी रिकॉर्ड होता है कि दादी शाह अब भी पूरी तरह स्वस्थ हैं और सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रही हैं। यह देखना किसी भी दर्शक के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होगा। इस वीडियो का फुटेज गलती से पहुंच जाता है गीतांजलि के हाथ में, जो अब खुद टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे भी इस रिश्ते की सच्चाई का एहसास हो चुका होता है। गीतांजलि तय करती है कि वो अब एक कठपुतली नहीं बनेगी। वो सबके सामने वीडियो प्ले करती है, और यहीं आता है सीरियल का सबसे धमाकेदार पल। पूरा परिवार देखता है कि कैसे मायरा, कावेरी और दादी शाह ने मिलकर इस पूरे ड्रामे को रचा। शादी रुक जाती है, रिश्तों की परतें खुलती हैं, और अरमान पहली बार सबके सामने चीख कर कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभीरा से प्यार करता हूँ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त बिजली चली जाती है और एक तेज धमाका होता है। घर के पीछे वाले हिस्से से धुआं उठता है। सब भागते हैं और पता चलता है कि कोई मनीष को खत्म करने की कोशिश कर चुका है। वह बुरी तरह घायल होता है और अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह हमला भी मायरा की साजिश थी, या अब कहानी में कोई नया विलेन एंटर हो चुका है?